आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वर्तमान की स्थिति बहुत ही भयावह है, जिसको देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ। हम चारों तरफ देख रहे हैं, मौत का मंजर ही मंजर दिख रहा है, जिसको हम सभी को कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा के अनुसार इस विषम परिस्थिति में अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्योंकि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस समाज में सिर्फ नकारात्मकता के सिवा और कुछ इस वर्तमान स्थिति में दिख नहीं रहा। इसलिए मित्रों, हम सभी को इस समय सकारात्मक सोच के साथ इस विषम परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि हम इस कोविड महामारी से पूरे जनमानस में, पूरे समाज में हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरफ भी रुख पसार कर हम अपना देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़, फेसबुक, व्हाट्सएप एट्सेट्रा, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं, सब पर सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ बस वही एक मौत का ही मंजर छाया हुआ है। दोस्तों, हम सभी को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ अन्याय हुआ है, तभी ऐसा मानव जनमानस पूर्ण रूप से क्षतिपूर्त हो रहा है। अच्छे अच्छे व्यक्ति इस धरा से, इस पृथ्वी से जा रहे हैं। मित्रों, इस संसार में अच्छे शब्दों और एक अपने अच्छे कार्यों के सिवा है कुछ नहीं। इसलिए हम सभी को वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को परिलक्षित करते हुए, उसको समझते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों ना ही समाज हो, संगठन हो, कुछ भी हो। मित्रों, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर बहुत लोग मोस्ट ऑफ अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपनी बौद्धिक तार्किक क्षमता के अनुसार लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं मानता हूँ सरकार है जिम्मेदार, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस भारत देश के रहने वाले हैं, देश के नागरिक हैं। आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए कुछ करने की। जागरूक है, समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी हम राष्ट्र के युवाओं को भी है। पूर्ण रूप से हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि सरकार का काम है लोगों में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना कोविड महामारी को लेकर। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हों, सब अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। इसलिए हम सभी को एक सकारात्मकता की दृष्टि से
देखना चाहिए, नकारात्मक शब्द को त्याग करते हुए समाज में हम अपने आप को आगे कहाँ तक ले जाएं और समाज के हर व्यक्ति को जोड़ते हुए उसकी विचारधारा को समझते हुए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी ही परिवार है, और यह एक धारणा है। इस धारणा को हम अपने मन में संकल्प करते हुए, अपने अंतर मन में विचार करते हुए अपने आप को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की इस धारणा को समझते हुए, क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इस भूमि पर कोई भी बड़ा नहीं है, ना कोई छोटा है, अर्थात सब समान है। वसुधैव कुटुंबकम एक धारणा, एक हमारी धारणा और हमारा संस्कार है। इसको देखते हुए हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, आजकल मौत का जो मंजर हाहाकार फैला हुआ है, कहीं ना कहीं ज़रूर प्रकृति के साथ छेड़खानी हुई है, जिसको हम सभी को भुगतना पड़ रहा है और हम सभी भुगत रहे हैं। हम सभी, मुझे याद है मैं किताबों में पढ़ता था कि ऐसी इस देश में, इस सिटी में एक महामारी फैली। हमारे दादा बाबा ये सब लोग बताया करते थे कि पहले महामारी आती थी तो पूरा पूरा गांव, रात्रि में पूरा पूरा गांव समाप्त हो गया। सुबह देखा तो कोई उन मृत शरीरों को कांधा देने के लिए नहीं होता था। और आज ऐसी भयावह स्थिति है, चारों तरफ इसी चीज़ को हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं। इसको देखकर बहुत ही मन व्यथित है, दुखी है। हम अपनी पृथ्वी से, भूमि से सिर्फ और सिर्फ उसको नोचने का काम किए हैं, उससे छीनने का ही काम किए हैं। किसी भी क्षेत्र में देखिए, कोई भी क्षेत्र देखिए, आज ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं सभी लोग। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के ही रहने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन भी चलाया था। लगभग सभी को अवगत होगा, सबको जानकारी, सभी ने पढ़ा होगा। जो कि इस स्थिति में चिपको आंदोलन का यही अर्थ था कि पेड़ को ना काटना। हरे हरे पेड़ को काटते हुए लोग पेड़ को काट रहे थे, जिससे उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया, उसमें सभी सहभागी हुए। तो आज वही स्थिति है। हम सिर्फ सोशल मीडिया, अपने बड़े बड़े भाषणों से, बड़े बड़े मंचों पर कह देना अलग का विषय होता है, लेकिन वास्तविकता में उसको धरातल पर किस प्रकार से हम उतारें, उसको भूमि पर किस तरीके से करें, वो सब लगभग फेल है। कोई नहीं करने के लिए उस पर तैयार है। हम सभी को एकजुट होकर के इस भीषण महामारी कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना है। और एक ताकत, जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, हमारे महान क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए, उससे भी भयावह स्थिति है। क्योंकि वो अंग्रेज थे, उनको एकजुटता के साथ लड़कर ख़त्म कर दिया। देश के महान क्रांतिकारियों ने, ठीक वही स्थिति आज भी बनी है, जिसको हम सभी को एक साथ किस प्रकार से कर सकते हैं।
उसमें हम एकत्र होते थे एक भीड़ के साथ, हम ताकत को, धन बल को दिखाते थे, क्योंकि कहा गया है कि संघे शक्ति कलयुगे। आज भी वही स्थिति है, लेकिन आज हम अपने घर पर रहकर इस कोरोना महामारी की चैन को, कोरोना की चैन को तोड़कर और देश को आगे बढ़ाएं। चूँकि भारत देश इस समय सबसे ज़्यादा क्षतिपूर्त है, सबसे ज़्यादा कोरोना से पीड़ित है। इस दूसरी कोरोना की लहर को देखते हुए बड़ी ही भयावह स्थिति है, क्योंकि अगर अच्छे व्यक्ति संसार में नहीं रहे तो इस धरा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सब अधर्मी रहेंगे, जो जहाँ पाएगा उसे नोचने में लगा है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, कोई नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा है, कोई सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा है। जो हमारा ब्रेन है, इस दिमाग में सबसे पहले नकारात्मक बात ही उत्पन्न होती है, उसके बाद धीरे 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 सकारात्मक बात की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सभी को, क्योंकि एक राष्ट्र पुरुष, देश के अच्छे वक्ता, एक अच्छे पत्रकार और भारत देश को नई बुलंदियों पर ले जाने वाले राष्ट्र पुरुष, एक प्रखर वक्ता, अपने ओजस्वी वाणी से पूरे विश्व में अपनी ख्याति को प्राप्त करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। क्योंकि हम जिएंगे भी तो भारत के लिए, मरेंगे भी तो भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में हमारी बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। मित्रों, इन सभी पंक्तियों को अपने अंतर मन, अपने भावों को आगे बढ़ाते हुए हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश आज भी एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत देश में लोगों में सकारात्मकता की प्रदृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी एक को नेतृत्व करना होगा, क्योंकि यहाँ भारत देश में वीरों से धरती खाली नहीं है। बड़े बड़े दानवीर भी आज भी इस पृथ्वी पर हैं, क्योंकि अगर दानवीर नहीं रहे, अच्छे व्यक्ति नहीं रहे, तो पृथ्वी का अस्तित्व मित्रों ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा, आज मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा क्योंकि विगत में लगभग 15 दिन से ऐसी विषम परिस्थिति को देख रहा हूँ। बड़ा मन व्यथित है, दुखी है, क्योंकि डॉक्टर फेल हो रहे हैं, दवाएं फेल हो रही हैं। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, सब तरफ से फेल ही है। इस पर अगर कोई काबू पा सकता है तो वो एक ईश्वर ही है, एक परमात्मा ही है, एक भगवान ही है, जिसने इस संसार को, इस दुनिया को गढ़ा है, इस दुनिया को बनाया है। जो कुछ भी कर सकता है वही कर सकता है, उसके सिवा किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मित्रों, सभी को ये अवगत है, जानकारी है कि खाली ही हाथ जाना है इस पृथ्वी से, इस दुनिया से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। हम अगर पैसे, रुपए, धन दौलत से नहीं मदद कर सकते हैं तो एक जागरूकता से भी मदद कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं लोगों को। क्योंकि समाज में
अगर हमने कई भी सोशल वर्क्स किए हैं, समाज सेवा में अपना योगदान दिया है विगत 6-7 साल से और दे रहा हूँ लगातार, तो अगर धन बल से नहीं दे पा रहा हूँ तो अपने सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक इस व्यवस्थाओं के तहत मैं समाज में अपने आप को उतारने की कोशिश कर रहा हूँ एक जागरूकता मुहिम के साथ। क्योंकि समाज में अगर आप अच्छा करने लगे तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत उनसे और उनकी IQ लेवल से, उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से अगर आप और अच्छा करने लगे तो वही लोग जो आपके साथ थे वही आपके विरोध में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति का डबल नेचर होता है, क्योंकि अगर आलोचना नहीं हुई तब भी आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आलोचना भी जरूरी है, आलोचक होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर वो आलोचना व्यक्ति करेगा नहीं तो आपके मन में एक दीप प्रज्वलन नहीं होगा, आपके मन में एक आग सी नहीं लगेगी कि हम इस काम को कैसे करेंगे। जब एक आलोचक आलोचना करेगा आपके ऊपर कि आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, तब आपके मन में एक आग सी जलती है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको करूँगा। क्यों? क्योंकि अपने समाज के लिए हमें जीना है, संगठन के लिए जीना है। आज पूरी दुनिया में मैंने कल देखा, आज तक के बेस्ट एंकर श्री रोहित सरदाना जी को बहुत मन व्यथित हुआ, बहुत दुखी हुआ। मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता था, लेकिन देखा करता था थोड़ा बहुत। तो उसमें कल देखा एक बहुत ही अच्छे एंकर, एक प्रखर वक्ता, भारत देश में अपने आप को एक ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थापित करने वाले सरदाना जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता, संभल ईश्वर प्राप्त करे, दे। क्योंकि हम एक चंद पंक्तियां हैं कि कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य जो संपत्ति की विकसित होती है उसे ही हम आत्मबल कहते हैं। तो यानी हमारी कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हमारे संघर्ष करने की जो ताकत है, जो क्षमता है, अगर हम उसको क्षीण नहीं होने दिए, अगर हम उसको कम नहीं होने दिए तो निश्चित तौर पर हमारी विजय होगी, हमारी जीत होगी। ये हम सभी भारतीयों को इस समय आवश्यकता है, ज़रूरत है। यकीन मानिए कि यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। यानी अगर हम यकीन करते हैं किसी चीज़ पर, उम्मीद करते हैं, तो बिल्कुल वो आसान ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ हमें संभव भी बनाते हैं और उस कार्य को हम संभव करते हैं, उस कार्य को हम कर गुजरने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जो बात सिद्धांत में गलत है वह बात व्यवहार में भी सही नहीं है। यानी कि जो बात हमारे सिद्धांत में नहीं है, हमारे सिद्धांत के अनुसार गलत है, वह हमारे व्यवहार में भी सही नहीं हो सकती, सही नहीं है। इसलिए अपने सिद्धांत को सिद्धांतवादी बनिए और जितने भी विषम परिस्थिति में जो भी नकारात्मकता आती है उन सबको ख़त्म करिए, एक सकारात्मक सोच रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। क्योंकि इस समय, और मेरी एक गुजारिश आप सभी से, अच्छी किताबों को पढ़िए। वर्तमान स्थिति में अच्छी अच्छी चीज़ों को, धार्मिक, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब में हो, अपने अपने अनुसार अपने अपने ग्रंथों को, अपने अपने
पवित्र पुस्तकों को पढ़ने की सभी कोशिश करें, क्योंकि टीवी न्यूज़ एट्सेट्रा जो भी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सब नेगेटिविटी ही दिख रहा है, और उसी में आदमी शारीरिक रूप से बीमार कम लेकिन मानसिक रूप से बीमार ज़्यादा हो जाता है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि विगत एक हफ्ते से मुझे भी बुखार और खांसी की शिकायत थी और मैं डिप्रेशन में हो गया। मुझे भी बहुत दुख हुआ, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में मैं आ गया। अपने आप को एक हफ्ते से 10 दिन लगभग हो गया, अपने आप को खुद अकेले एक ही रूम में क्वारंटीन हूँ, और मुझे पूर्ण रूप से ऐसा कुछ भी नहीं था। एक वायरल फीवर था जिससे मुझे एक सकारात्मकता की सोच पर आगे मैं बढ़ रहा हूँ, और मुझे लगा, तभी आज मेरा मन किया कि कहीं ना कहीं आज अपने लोगों के बीच में अपनी विचारधारा को शेयर करना चाहिए आप लोगों के बीच में। इसलिए मुझे लाइव सेशन आना पड़ा, क्योंकि आत्मविश्वास हम सभी को कम नहीं करना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि आत्मविश्वास लोगों का कम हो रहा। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में हो, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक और पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा कि भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। यानी कि जिस समय कोई समस्या उत्पन्न होती है, ठीक उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। लेकिन हमें उसके ढूंढने की ज़रूरत है, हमें उसको सर्च करने की आवश्यकता है, हमें उस पर गहन चिंतन मनन अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। और अगर हम गहन चिंतन मनन और अध्ययन कर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर लेंगे, निजात पाएंगे, समाधान पाएंगे, और हम अपने आप को एक दृढ़ निश्चय के रूप में आगे बढ़ते हुए अपनी प्राथमिकता को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस विषम परिस्थिति में आप अपने आप को अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। सामाजिक दूरी, मास्क है ज़रूरी, इन सभी स्थितियों को, इन सभी मूल मंत्रों को बरकरार रखिए। क्योंकि मूल मंत्र की बात आई है तो मंत्र एक ऐसी चीज़ होती है जो मन के तंत्र को हिला देने, यानी अर्थात मन के तंत्र को रोम रोम में आपके तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसित होती है। इसलिए अपने इस सोच को सकारात्मक सोच रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोरोना जैसी भीषण महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी, उचित ज़रूरी, इन सभी मूल मंत्रों को अपने अंतर्मन में पिरोते हुए और अपने आप को इस समाज में अच्छी पदप्रष्ट करने की कोशिश करें, और निश्चित तौर पर हमारी विजय होगी। कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।